लॉन्ग पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। लॉन्ग पार्लियामेंट एक अंग्रेजी संसद थी जो इसने लघु संसद के उपद्रव का अनुसरण किया, जिसे 11 साल की संसदीय अनुपस्थिति के बाद 1640 के वसंत के दौरान केवल 3 सप्ताह के लिए बुलाया गया था। सितंबर 1640 में किंग चार्ल्स प्रथम ने 3 नवंबर 1640 को संसद को बुलाने के लिए समिट जारी किया। उन्होंने इसका उद्देश्य वित्तीय बिलों को पारित करना था, जो कि स्कॉटलैंड में बिशप्स वार्स की लागत से एक आवश्यक कदम था। लॉन्ग पार्लियामेंट ने इस तथ्य से अपना नाम प्राप्त किया कि संसद के अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि इसे केवल सदस्यों के साथ भंग किया जा सकता है, और वे अंग्रेजी सदस्य के बाद 16 मार्च 1660 तक इसके विघटन के लिए सहमत नहीं हुए, और यह गृह युद्ध इंटररेगनम के निकट का समय था। लॉन्ग पार्लियामेंट 1940 से 1948 तक, जब इसे न्यू मॉडल आर्मी द्वारा शुद्ध किया गया था। इस बिंदु के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के शेष सदस्यों को रंपत संसद के रूप में जाना जाने लगा। 1658 में ओलिवर क्रमवेल की मृत्यु के बाद ही की अराजकता में जनरल जॉर्ज मांक ने 1948 में सदस्यों को अपनी सीट वापस लेने की अनुमति दी, ताकि वे बहाली की अनुमति देने और लॉन्ग पार्लियामेंट को भंग करने के लिए आवश्यक कानून पारित कर सके। इससे नई संसद के चुनाव का रास्ता साफ हो गया, जिसे कन्वेंशन संसद के रूप में जाना जाता था। लंबे संसद के कुछ प्रमुख सदस्य, जैसे कि सर हेनरी वेन द यंगर और जनरल एडमंड लुडलो, को लॉन्ग पार्लियामेंट के अंतिम कृत्यों से रोक दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि संसद को कानूनी रूप से भंग नहीं किया गया था। इसके अंतिम वोटों में एक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी। बहाली पर जनरल को डुगडम से सम्मानित किया गया। नोट: इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की बहाली सुनिश्चित करने के लिए जनरल जॉर्ज मोनक द्वारा शब्दों का प्रयोग समकालीन रूप से उपकरण और साजिश। लॉन्ग पार्लियामेंट बाद में 17वीं शताब्दी के विंग्स इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गई। अमेरिकी विंग्स इतिहासकार चार्ल्स वेंटवर्थ उपमन का मानना है कि लंबी संसद में सरकार के लिए सबसे बड़े प्रतिभाओं का एक समूह शामिल है, जिसे दुनिया ने कभी भी एक ही कारण से में एक साथ देखा है, और जिनके द्वारा कार्यों ने एक प्रभाव पैदा किया जिससे उस समय अपने देश को आश्चर्यचकित कर दिया और देश की प्रशंसा और अभी भी महसूस किया जाता है, और सुधार की प्रगति और लोकतंत्र स्वतंत्रता की उन्नति में उन देशों की सीमाओं से भी प्रदर्शित किया जाता है। उनका मानना था कि इसके गणतांत्रिक सिद्धांतों ने इसे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध का अग्रदूत बना दिया। Long parliaments in England, and also Long Parliament of England 1604 से 1705। Parliament and date: Blessed Parliament 1604, Adelaide Parliament 1614, थर्ड पार्लियामेंट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट 1621, फोर्थ पार्लियामेंट ऑफ किंग्स जेम्स फर्स्ट 1624, यूजलेस पार्लियामेंट 1625, सेकंड पार्लियामेंट ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट 1626, थर्ड पार्लियामेंट ऑफ किंग
चार्ल्स फर्स्ट 1628, शॉर्ट पार्लियामेंट अप्रैल 1640, लॉन्ग पार्लियामेंट फर्स्ट नवंबर 1640, ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट सेकेंड 1645। ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट 1644, रंप पार्लियामेंट फर्स्ट 1648, बेरबोन्स पार्लियामेंट 1653, फर्स्ट प्रोटेक्टरेट पार्लियामेंट 1654, सेकंड प्रोटेक्टरेट पार्लियामेंट 1656, थर्ड प्रोटेक्टरेट पार्लियामेंट 1659, रंप पार्लियामेंट सेकेंड 1659, लॉन्ग पार्लियामेंट थर्ड 1660, कन्वेंशन पार्लियामेंट 1660, कैवलियर पार्लियामेंट 1661, हैबेन्स कॉर्पस पार्लियामेंट 1679, एक्सक्लूसिव बिल पार्लियामेंट 1680, ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट 1681, लॉयल पार्लियामेंट 1685, कन्वेंशन पार्लियामेंट 1689, सेकंड पार्लियामेंट ऑफ विलियम एंड मैरी 1690, थर्ड पार्लियामेंट ऑफ किंग्स विलियम थर्ड 1695, फोर्थ पार्लियामेंट ऑफ किंग्स विलियम थर्ड 1698, फिफ्थ पार्लियामेंट ऑफ किंग्स विलियम थर्ड 1701, सिक्स्थ पार्लियामेंट ऑफ किंग्स विलियम थर्ड दिसंबर 1701, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ क्वीन एने 1702, सेकंड पार्लियामेंट ऑफ क्वीन एने 1705। धन्यवाद।